आज मैंने एक कहानी पढ़ी, बड़ी छोटी सी कहानी है पर अच्छी है। कहानी यह है कि साउथ अफ्रीका में किसी व्यापारी को एक हीरा मिला। हीरा बहुत ही बेशकीमती था। बड़ा खुश हुआ व्यापारी उसको देखकर, पर उसने देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी कुछ दरार सी या क्रैक सा है, तो वो बड़ा दुखी हुआ। अब वो उस हीरो को लेकर एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने कहा कि हीरा तो बहुत बेशकीमती है, पर ये दरार तभी जाएगी अगर हम इसको 2 पार्ट में काट दें। तो व्यापारी ने कहा काट दो। जौहरी बोला नहीं, ये हीरा बहुत कीमती है, एक बार भी गलत हुआ तो ये पूरा हीरा टूट जाएगा और पूरा नुकसान हो जाएगा, तो मैं तो इस काम को नहीं करूंगा। व्यापारी उस हीरे को लेकर किसी और के पास गया, सेम स्टोरी। ऐसा 3-4 जगह गया, सबने यही कहा कि हम नहीं करेंगे। अब व्यापारी अपने घर आ गया। एक दिन वो अपने गांव गया तो उसके गांव में एक पुराना जौहरी अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता था। व्यापारी ने सोचा कि चलो ट्राई करता हूँ, इसको दिखाता हूँ, शायद ये कुछ कर पाए। लेके पहुंचा, वो जौहरी ने वो हीरा देखा और कहा कि इसको काट देंगे तो ये सही हो जाएगा, पर ये रिस्क मैं नहीं लूंगा। अब व्यापारी थोड़ा खिसिया गया। उसने कहा कि मुझे मालूम है कि ये बेशकीमती है, एक बार गलत पड़ गया तो कुछ हो जाएगा, तुम करो, जो होगी मैं देखूंगा, पर तुम करो। तो जौहरी ने कहा पक्का? व्यापारी ने कहा हाँ। जौहरी ने अपने दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि बेटा इसको जरा बीच में से प्रिसाइजली 2 पार्ट में काट दें। उसने एक बार किया और वो हीरा 2 पार्ट में कट गया। अब जब व्यापारी ने देखा तो उसने जौहरी से पूछा कि ये लड़का जो है तुम्हारे यहाँ कब से काम कर रहा है? जौहरी ने कहा कि इसको अभी 3 दिन हुए। अब व्यापारी एकदम चौंक गया कि तुमने 3 दिन पुराने लड़के को इतना बेशकीमती हीरा दे कैसे दिया? उस जौहरी ने गहरी सांस ली, थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि लड़का जो है ये काटना जानता है, मैं इस हीरे की कीमत जानता हूं, तो मैं इसको काट नहीं सकता था क्योंकि मेरे हाथ कपकपाते। इस लड़के को नहीं पता था कि इस हीरे की असली कीमत क्या है। इसने कांच का टुकड़ा समझकर इसको काट दिया। अगर इसको पता होता कि ये कितना महंगा हीरा है तो शायद ये भी नहीं करता। कहानी तो बस इतनी सी है, पर इसके कई सारे सबक हैं। एक सबक तो ये है कि रिस्क लेनी चाहिए, हमेशा ये सोच के नहीं छोड़ना चाहिए कि क्या होगा। रिस्क लोगे तब पता चलेगा क्या होगा। पर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सबक है वो ये है कि आप सबने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। हम सब, चाहे कोई भी हो, मैं भी, डरते बहुत हैं कि कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हम चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो कभी कभी ज़्यादा नॉलेज भी ना डर पैदा करती है। तो हर वक्त ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत होती नहीं है। कभी कभी ना जानना ही फायदे की चीज़ होती है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो होना होता है ना वो हो ही जाता है। बहुत कुछ पढ़ लिख कर कभी कभी हम एकदम अज्ञानी बन जाते हैं, कोई नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।